हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपना जो इनर वर्क है काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो पे हम बात करने वाले हैं कि थर्ड पार्टी कैसे रिलीज़ होती है, कार्मिक्स कैसे रिलीज़ होते हैं, ठीक है? और आप में से कुछ लोगों के सवाल भी थे कि क्या सभी का यूनियन होता है, ठीक है? और क्या ऐसा है कि अगर हम अपने ट्विन फ्लेम से मिले हैं तो हमारी शादी भी होगी? आप लोगों के मन में ना बहुत सारे डाउट्स आते रहते हैं। तो मैं आज आपसे इन्हीं टॉपिक्स पे बात करने वाली हूँ। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरे घर पे शादी है और मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा। एक्चुअली घर की शादी है और आप लोग बहुत कन्फ्यूज़ थे कि किसकी शादी है। तो एक्चुअली मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी जो मौसी हैं, ठीक है, वो मेरी मम्मी की सिर्फ़ एक ही बहन है, मतलब मेरी मौसी। और वो मेरे घर के पास में ही रहती है, बहुत दूर नहीं रहती। तो मेरी मम्मी और मेरी मौसी दोनों की जो शादी है ना, वो थोड़ा पास में हुआ था। तो मेरी जो मौसी हैं उनकी कोई भी लड़कियाँ नहीं हैं, तो उनके सिर्फ़ 2 लड़के हैं। तो उनके जो पहले वाले लड़के थे ना, उनकी शादी हो गई और जो मेरे दूसरे वाले जो भाई हैं ना, उनकी शादी अभी हो रही है। तो इसी वजह से घर की शादी है तो इतना काम है, इतनी सारी चीज़ें हैं और मैं इतना बिज़ी हूँ और मना भी नहीं कर सकते, मतलब ना चाहते हुए भी मुझे मतलब आना पड़ा क्योंकि एक्चुअली मेरे एग्ज़ाम्स भी हैं। तो इस वजह से मैं पहले सोची थी ना ही आऊँ। बट मेरी जो दोनों सिस्टर्स हैं ना, तो उनका तो मतलब ट्रेन का टिकट हो नहीं पाया, तो वो लोग आ ही नहीं पाए। और प्लस मेरी जो छोटी बहन है ना, उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं और मेरी दी है वो भी जॉब में है, तो इस वजह से वो लोग आ नहीं पाए। तो अब किसी न किसी बहन को तो रहना ज़रूरी था। तो मैं तो पास में ही थी, प्रयागराज में ही थी। तो मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि तुम आ जाओ और घर की शादी है, ऐसे अच्छा भी नहीं लगता है कोई ना रहे। तो मुझे यहाँ पे आना पड़ा। बट एक्चुअल में अगर मैं बताऊँ तो पहले तो मेरा प्लान यही था कि मैं सिर्फ शादी अटेंड कर लूँगी और जो फंक्शंस हैं वो मैं अवॉइड करूँगी। बट क्या ही कर सकते हैं, कभी कभी हमारी नहीं चलती है। तो अब जैसे मैं यहाँ पर आई हूँ तो अभी 2 फंक्शंस मैंने एंजॉय किए, तो मैंने जॉइन भी किया। तो इतना काम है, मतलब शादी में होता है ना, आपको तो पता है, अगर घर की शादी है तो बहुत सारे काम होते हैं। और ऊपर से आंटी लोग, मतलब एक ही चीज़ था कि मैं ये शादी कभी इंजॉय मतलब जॉइन नहीं करना चाह रही थी क्योंकि मुझे पता है कि 3D मैरिजेस जो होती है वो कैसी होती है और 3D के लोग कैसे होते हैं। इसी वजह से मैं सोच रही थी कि मैं जितना हो सके इन लोगों से थोड़ा सा कट रहूँगी, बट पॉसिबल ही नहीं हो पाता। कभी कभी तो आपकी चलती नहीं है ना? तो वही मेरे साथ भी है। मैं कितना भी अवॉइड कर लूँ, कहीं न कहीं मैं, कभी-कभी लगता है कि डिवाइन मुझे वहाँ पे मतलब जाने ही देते हैं कि नहीं तुम जाओ ये वो। तो इसी वजह से ना मुझे ये शादी फंक्शन मैं बहुत, एक्चुअली में सच बताऊँ तो मैं 2 दिन से ना थोड़ा-सा ड्रेन भी हो जा रही हूँ। क्योंकि अगर आप ऐसे लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा रहते हो ना जो कार्मिक्स हैं, तो उनके बीच में ना आप बहुत जल्दी ड्रेन हो जाते हो। तो 2 दिन से तो मैं मतलब क्या बताऊँ, मुझे नज़र लग रही है, क्या लग रही है नहीं पता। पर 2 दिन से मैं बहुत ज़्यादा ड्रेन हो जा रही हूँ। तो जब भी मैं रात में फ्री होती हूँ तो मैं खुद की नज़र उतार लेती हूँ और थोड़ा-सा ऑरा वगैरह, तो ये सब चीज़ें तो मैं लॉक करके रखती हूँ बेसिकली। बट एक चीज़ मैं बोलूँगी, मतलब जो कभी चेंज नहीं हो सकता सिस्टम में, वो क्या है कि वो यही है कि अगर आपकी एज हो रही है तो लोग तो आपको बोलेंगे ही शादी करने के लिए। तो अभी मेरे घर में क्या है ना कि मेरी फैमिली वाले मुझे कुछ नहीं बोलते, लाइक मेरी मम्मी पापा जो मेरे क्लोज़ वंस हैं, मेरे भैया लोग, मेरी मौसी हैं, मौसाजी हैं, तो ये सब मेरे क्लोज़ वंस हैं। तो ये लोग मुझे कभी नहीं बोलते कि तुम शादी कब कर रही हो ये वो। इवन वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। इवन जो मेरे भैया हैं उनकी शादी हुई है, वो भी लॉयर हैं, तो हमारी आपस में बहुत बनती है, हम जितने भी कज़िन्स हैं। तो बट वही है कि दूर के जो रिलेटिव्स हैं वो बोलने लग जाते हैं कि तुम बेटा शादी कब कर रही हो। इवन अभी मैं 2 दिन से, तो जैसे मैं घर के फंक्शंस में बिजी थी तो उसमें भी 2-3 आंटी लोग कह रही थी कि इसकी शादी हम अपने बेटे से करवा देते हैं, उसकी शादी उसके बेटे, इसकी शादी उसके बेटे से। मैंने कहा यार मेरे से भी पूछ लो। तो ये सब तो चलता ही रहता है। डिवाइन फेमिनिन्स तो अच्छे से समझ सकती होंगी कि अगर आप किसी शादी फंक्शन में जाते हो तो लोग कैसे, मतलब आपके लिए रिश्ते आने लगते हैं। तो ये सब चीज़ तो बहुत यूजुअल है। तो आप लोग मुझसे पूछ भी रहे थे कि मैं मतलब कैसा फ़ील कर रही हूँ और जब क्या हमें शादी फंक्शन में जाना चाहिए? आप में से कुछ लोगों के सवाल भी थे क्योंकि अभी कई लोगों के घर में शादियाँ हो रही है ना। तो मैं एक चीज़ बोलूँगी आप लोगों को, आप जा सकते हो, बट एक चीज़ का ध्यान रखना कि आप इनर वर्क भी कर रहे हो, है ना? और क्या होता है कि अगर आप ऐसे, मतलब आप ये समझ लीजिए, डिवाइन फेमिनिन्स के लिए मैं थोड़ा-सा बता देती हूँ यहाँ पे। अगर डिवाइन फेमिनिन किसी शादी फंक्शन या किसी गैदरिंग में जाती है ना, जहाँ पे बहुत भीड़ है, बहुत सारे लोग हैं, तो वहाँ पे पता है हर टाइप की एनर्जीज़ होती हैं। तो कोई जेलसी की नज़र से देख रहा है ना? सब अलग-अलग एनर्जीज़ में रहते हैं। कोई गुस्से से देख रहा है, कोई किसी एनर्जी से है, सबकी अलग-अलग एनर्जी। तो वो लोग, पता है डिवाइन फेमिनिन जो होती है वो एम्पैथ होती है।
तो और अगर आप हीलिंग में हो तो मैंने आपको ये चीज़ बताई थी, आप जिस भी जगह पे जाओगे आप हील करने लग जाओगे, है ना? आप ना चाहते हुए भी ना आप चीज़ों को हील करने लग जाओगे। तो डिवाइन फेमिनिन जब हीलिंग में मतलब हीलिंग फेज़ में होती है और अगर वो किसी शादी फंक्शन में चली भी जाए ना, तो वो ड्रेन फ़ील करने लगती है। क्यों फ़ील करने लगती है? क्योंकि वो जितने भी नेगेटिव एनर्जीज़ के जो लोग हैं ना, उनकी एनर्जीज़ को वो शक करने लग जाती है। ना चाहते हुए भी, है ना? और ना चाहते हुए भी वो हीलिंग एनर्जी में आने लगती है। तो इससे क्या होता है, वो जल्दी ड्रेन हो जाती है 3D के लोगों के बीच में। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, एक बार शायद मैंने आपको किसी वीडियो में मैंने बताया था, बट मैं यहाँ पे आपको दोबारा बता देती हूँ। अगर आप किसी शादी फंक्शन में जा रहे हो, किसी गैदरिंग में जा रहे हो ना, तो आप हमेशा अपना ऑरा लॉक करके रखिए। और पॉसिबल अगर है तो आप जब भी पूरा दिन जैसे आप इन लोगों के बीच में रहे ना, तो जब आप रात में सोने जाओ ना, तो आप 7 लाल मिर्च ले लो, ठीक है? तो उससे अपनी नज़र उतार लो एंटी क्लॉकवाइज़ और उस लाल मिर्च को फिर आप जला दो, ठीक है? तो इससे क्या होता है ना, लोगों की जो बुरी नज़र है, जो ईविल आई है, जो भी चीज़ें हैं ना, वो मतलब ख़त्म हो जाती है। और पिंक सॉल्ट से तो आपको 7 बार एंटी क्लॉकवाइज़ तो आपको घुमा के उसको सिंक में डालना ही है। तो इससे क्या होता है कि इससे भी मतलब जो नज़र होती है ना, बेसिकली वो हट जाती है, ठीक है? तो अच्छा, जब मैंने आपसे एक लास्ट वीडियो में मैंने आपसे बोला था कि आप में से प्लीज़ मुझे कुछ लोग बताना कि खाने में बाल आने का क्या मतलब है? तो आप में से 2-3 लोगों ने, अच्छा कुछ लोगों ने तो मुझे बहुत अच्छे सजेशंस दिए और एक डिवाइन फैमिली ने उन्होंने व्हाट्सएप में मुझे बहुत अच्छे से समझाया और उन्होंने भी मुझे गाइड किया कि आप ऐसे कर लो, वैसे कर लो। और उन्होंने ये भी कहा कि मे बी शायद आपके जो एंसेस्ट्रल ब्लॉक्स हैं उसका कुछ इश्यू हो सकता है। देखिए, मैं एक चीज़ यहाँ पे आपको एक क्लैरिटी देना चाहूँगी यहाँ पे। देखिए, आप ठीक है, आपने कलेक्टिवली तो बोल दिया कि हाँ, ऐसा इश्यू हो सकता है, बट एक चीज़ में मुझे याद आया, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को एक चीज़ करेक्ट कर देती हूँ यहाँ पे। देखिए, जब आपका जब एंसेस्ट्रल ब्लॉक होगा, मैं मानती हूँ कि उस टाइम पे भी आपको कुछ चीज़ें हो सकती हैं, जैसे खाने में बाल आना हो सकता है, ठीक है? आपका मतलब ड्रीम्स में भी आपको आपके पूर्वज दिख सकते हैं, ठीक है? जो अभी इस दुनिया में नहीं हैं। लाइक आपकी दादी नानी जो अब इस दुनिया में नहीं है, तो वो आपको दिख सकते हैं। और काले कौवे आपको आसपास दिख सकते हैं जब भी आपके एंसेस्ट्रल ब्लॉक्स होंगे या फिर जब एंसेस्ट्रल जो कर्मा है जब वो हील हो रहे होंगे। दूसरा एक चीज़ और होता है कि अगर आप छत पे जैसे मान लो आप बैठे हो, तो जैसे मेरे साथ इस जर्नी के स्टार्टिंग में क्या हो रहा था, मुझे नहीं पता था कि चीज़ें ऑटोमेटिक हो रही है मेरे साथ। मैं हीलिंग कर रही हूँ, चीज़ें ऑटोमेटिक हो रही थी। तो जैसे कि मैं छत पे बैठी हूँ, मैं कुछ खा रही हूँ, तो मैंने अपने हिस्से का कुछ कौवों को डाल दिया, अगर वो भी छत पे बैठे हैं तो वो लोग खाने लग जाते थे। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर कौवों को आपने खाना दे दिया और वो खा रहे हैं, दैट्स मीन कि आपकी जो एंसेस्ट्रल हीलिंग है ना, वो प्रोग्रेस में है, वो हो रही है, ठीक है? और अगर कौवे उस चीज़ को ना खाएँ, तब आप समझ लो कि आपके जो एंसेस्टर्स हैं ना, वो आपसे बहुत दुखी हैं। वैसे तो मैं टॉपिक से अलग हट के चली गई, बट इट्स ओके, अगर मुझे याद आ गया तो मैंने सोचा इसी पे कवर अप कर देती हूँ। तो ये चीज़ होती है। दूसरा कि हाँ, जो वो डिवाइन फेमिनिन थी जो मुझसे कह रही थी कि मैम एक बार आप देख लेना कि क्या पता आपका एंसेस्ट्रल ब्लॉक्स हो। वैसे मैं आपको बता दूँ, जब एंसेस्ट्रल हीलिंग हो जाती है ना, तो आपको अपनी फैमिली में सिर्फ आपके सोलमेट बन जाते हैं। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? लाइक जब आपकी एंसेस्ट्रल ब्लॉक्स हील हो जाते हैं ना, तो आपके जो भी कार्मिक्स फैमिली मेम्बर्स होते हैं ना, आपके जो फैमिली में एक ब्लॉक चला आ रहा था ना कि जैसे कि लड़कों का चीज़ों को एक्सप्रेस ना करना, ठीक है? मेल डोमिनेंस होना, पैट्रियार्की सिस्टम का बहुत ज़्यादा होना, ठीक है? जैसे मैं अभी आपको थोड़ा-सा बताऊँगी यहाँ पे, प्लीज़ टॉपिक से अलग हट के, जस्ट फॉर नॉलेज। जैसे मेरे घर पे जब एंसेस्ट्रल ब्लॉक्स था, जब मैं हीलिंग में थी ना, तो मेरे घर पे ना वही पैट्रियार्की सिस्टम चला रहा था, वही ब्लॉकेज चला रहा था कि लाइक आप अपनी मर्ज़ी से शादी नहीं कर सकते। लड़के जो होते हैं वो घर के काम नहीं करते हैं, ठीक है? और लड़कियों को आई मीन लड़कों को अपने इमोशंस को सप्रेस करना आना चाहिए, लड़के रोते नहीं हैं। तो ये सब कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो हर फैमिली में होती हैं, ठीक है? तो ये मेरी फैमिली का भी पार्ट था। इवन ऐसा था कि हमारी फैमिली में ऐसा था कि लड़कियां घर पे ही रहें, लड़कियां मतलब अपनी मर्जी के कपड़े नहीं पहन सकती थी। तो मेरे घर पे एक ऐसा सिस्टम चला रहा था। मेरे फादर ऐसे थे जो हमें बचपन से ही किसी फैमिली फंक्शन में जाने नहीं देते थे। और आज मैं देखती हूँ तो सारी चीज़ें एकदम उलट है, लाइक सब कुछ हील हो चुका है, ठीक है? तो जब आपकी एंसेस्ट्रल ब्लॉक्स हील हो चुके होते हैं ना, तो उसका पहला इम्पैक्ट आपको अपनी फैमिली में देखने के लिए मिलता है। अपनी फैमिली में देखने के लिए, जैसे मेरे फादर थे ना, बहुत ज़्यादा एंग्री थे पहले, ठीक है? तो अभी मैं देखती हूँ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, कोई गुस्सा नहीं, उन्हें टच वुड नज़र ना लगे। तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत सपोर्टिव है। मेरा भाई बहुत सपोर्टिव है, मतलब इस लेवल का सपोर्टिव है कि मैं क्या बताऊँ। मैं अपने भाई को अगर कोई भी चीज़ कह देती हूँ कि तुम प्लीज़ ये चीज़ कर लो, तो वो कर लेता है ईज़िली। मैं उसको बोलती हूँ तुम मेरे लिए खाना लगा दो या खाना बना दो, तो वो मेरे लिए वो भी कर देता है, ठीक है? तो ये सब क्या है? ये सब एंसेस्ट्रल हीलिंग का पार्ट है। अगर आपके एंसेस्ट्रल ब्लॉक्स हील हो चुके हैं, तो आपको ये चीज़ देखने के लिए मिलेगी, ठीक है? अब रही बात मेरे खाने में बाल आ रहा था, तो जब मैंने इसको फाइंड आउट किया, तो ये काइंड ऑफ जब मैंने फाइंड किया ना एक्चुअल में, तो मुझे पता चला कि
कहीं न कहीं मतलब मेरी पीजी में मतलब मैं ऐसे ओपनली यहाँ पे बोलना नहीं चाहूँगी क्योंकि कुछ लोग हैं जो सुनते हैं वीडियोज़। तो मतलब कुछ लोग हैं मेरे आस-पास जो यहाँ पे ब्लैक मैजिक वगैरह भी करते हैं, ठीक है? तो मुझे पता है कि मुझे कहाँ पे अवेयर होना है, तो जब मेरा ध्यान गया ना उस साइड, मैंने कहा ओके ठीक है। तो फिर मैंने उन सब चीज़ों को थोड़ा बैठ के जब मैंने कैलकुलेशन किया तब मुझे समझ में आया कि अच्छा यहाँ से भी चीज़ें हो सकती हैं, ओके। तो ये सब चीज़ें थी। आप लोग बहुत सवाल करते हो कि मैम हम कैसे जानें कि एंसेस्ट्रल ब्लॉक्स हील हो चुके हैं या नहीं? तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगी, अगर आपकी फैमिली के जो वुंड्स हैं, लाइक इमोशंस को सप्रेस करना, टेंशन में रहना बहुत ज़्यादा, फादर का आपके नार्सिसिस्ट बिहेव करना, आपके भाई का आपसे एक अच्छा रिलेशन ना होना, ठीक है? आपकी फैमिली में वुमेन्स को हमेशा सैक्रिफाइस करना सिखाया गया है, वुमेन्स ने हमेशा अपने आप को सप्रेस किया है किसी भी फॉर्म में। तो ये सब क्या है? ये सब एंसेस्ट्रल ब्लॉक्स का पैटर्न है, ठीक है? तो देखिए, एक चीज़ मैं बोलूँगी, तो अभी मेरे घर पे ना ये सारी चीज़ें नहीं है, लाइक मेरी जो फैमिली मेम्बर हैं सब मेरे सोलमेट हैं, ठीक है? तो सब बहुत सपोर्टिव हैं और मतलब ये चीज़ें मैं बचपन से चाहती थी कि ऐसे हों। तो अभी हीलिंग के बाद ये चीज़ मैंने देखा, तो मेरा जो है वो एंसेस्ट्रल ब्लॉक्स का इशू नहीं था। बस हाँ, एक नज़र लगना काइंड ऑफ हो सकता था या कुछ साइकिक अटैक्स हो सकता था। अच्छा, एक चीज़ और है, मैं यहाँ पे आप लोगों को क्लियरली एक चीज़ और बोलना चाहूँगी। कुछ टाइम पहले मैं बहुत ज़्यादा जब रिसर्च करती थी ना आप लोगों के लिए, ओह हाँ, अभी मुझे याद आया, लाइक जब मैंने लास्ट टाइम पे इल्यूमिनेटी वाला जो वीडियोज़ मैंने डाले थे ना, उस टाइम से ही मैं नोटिस कर रही हूँ कि मेरी जो मतलब मेरा जो खाने का जो पैटर्न है वो चेंज हुआ, ठीक है? इवन मुझे मतलब ड्रीम्स में भी मुझे कुछ इल्यूमिनेटी के साइंस वगैरह दिखे, ठीक है? उसके बाद से ही मुझे खाने में बाल मिलना स्टार्ट हुआ है, उसके पहले से ऐसा नहीं था। तो अभी जैसे कि मैं अभी इंस्टा पे स्क्रॉल कर रही थी ना, तो अभी ये एप्स्टीन फाइल्स का तो बहुत ज़्यादा केसेस मैं देख रही हूँ, ठीक है? बार-बार उसके जो नए-नए वीडियोज़ हैं वो अपलोड हो रहे हैं, तो वो भी मैंने देखा। तो मुझे पता चला, मतलब जैसे होता है ना कि डिवाइन आपके सामने कोई ना कोई साइन आपको दे देते हैं, आपको दिखा देते हैं, ठीक है? तो मेरे साथ क्या हुआ, मैं इस बारे में सोच ही रही थी कि मतलब मेरे साथ ये खाने में बाल वगैरह क्यों हो रहा है, क्या इशू आ रहा है और कुछ ऐसे साइकिक अटैक्स टाइप क्यों हो रहे हैं मेरे साथ, जबकि मैं फिज़िकली भी फिट हूँ, सब कुछ सही है, कुछ भी कोई प्रॉब्लम भी नहीं है और डॉक्टर को भी दिखाया था, वहाँ पे भी सब कुछ नॉर्मल है। तो फिर मैंने फाइंड किया कि जब आप इल्यूमिनेटी है या फिर आप इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा बात करते हो, ज़्यादा रिसर्च करते हो ना, तो इनके जो मेंबर्स हैं या फिर आप ये कह लो कि इनकी जो एनर्जी है ना वो आपको सेंस कर लेते हैं और वो या तो आपको अटैक करेंगे या फिर वो आपको एक ऑफ़र करेंगे कि आप भी हमारा जो है आप इसको ज्वाइन कर लो। क्योंकि मेरे साथ एक केस हुआ था कि अभी जब मैंने लास्ट टाइम पे इल्यूमिनेटी का जो मैंने वीडियोज़ डाला था ना, तो मैं नॉर्मली अपनी बहन के साथ बैठकर घर पे बातें कर रही थी। मैंने कहा तुमने सुना है इल्यूमिनेटी वगैरह के बारे में, तुम कॉलेज में हो और प्लीज़ वहाँ पे अगर कोई तुमसे ऐसी सब बातें करता है ना तो उसको अवॉइड करना। तो मैं उसको बेसिकली चीज़ें समझा रही थी क्योंकि उसने मुझसे पूछा कि थी क्या है ये, तो मैं उसको समझा रही थी। तो फिर हम रात में 10 बजे छत पर टहलने के लिए गए, तो हमने देखा कि हमारी छत पे ना एक वाइट कलर का आउल बैठा था, ठीक है? तो वाइट कलर का जो आउल था वो मतलब साइन होता है इल्यूमिनेटी का। और ये सब साइंस आपको तब मिलने लगते हैं जब वो लोग आपको कैच कर लेते हैं या फिर आपको सेंस कर लेते हैं और या तो वो आपको एक ऑफ़र करना चाहते हैं और ये ऑफ़र भी नॉर्मल इंसान को करते हैं कि नॉर्मल इंसान को ऑफ़र करेंगे कि आप हमें जॉइन करो, ठीक है? और अगर कोई जैसे कि हम में से, जैसे कि हम लोग जैसे लाइट वर्कर हैं, ठीक है? हम डिवाइन सोल्स हैं, तो जैसे हमसे कोई हम आई मीन सॉरी, देखो अब इनका नाम ले रही हूँ ना तो मेरा थ्रोट चक्र थोड़ा-सा ब्लॉक हो रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होता है ना कि ये लोग क्या करते हैं ना, डिवाइन सोल्स को ये लोग टारगेट करते हैं। इन्हें जॉइन करने के लिए ऑफ़र नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनको अच्छे से पता है कि डिवाइन सोल्स कभी भी डेविल एनर्जीज़ को जॉइन नहीं करेंगे, ठीक है? तो ये ऑफ़र नहीं करेंगे। ये बस आप पे थोड़ा-सा आपको मतलब इनकी जो एनर्जी है ना वो थोड़ा-सा आपको डराने के लिए ये सब चीज़ें कर सकते हैं कि लाइक थोड़ा-सा क्या बोलूँ, मतलब अपना प्रेजेंस दिखाने के लिए। तो वही सब चीज़ें हो रही थी मेरे साथ। तो अभी मैं ठीक हूँ क्योंकि कल जब मैंने अपनी मौसी को बोला कि मेरे साथ ऐसी-ऐसी चीज़ें हो रही हैं, आप मेरी नज़र उतार दो, तो उन्होंने, जैसे वो करती हैं तो उन्होंने किया। मैं बता देती हूँ आपको उन्होंने क्या किया था। पहले तो हमारे घर के पास में एक मज़ार है तो वहाँ पे हम गए और वहाँ पे पता नहीं क्या बोलते हैं, कान पे फूंक वगैरह डलवाना, तो वो मैंने किया और फिर उन्होंने 7 लाल मिर्च से मतलब मेरी नज़र उतारी और वो कहते हैं ऐसा कि अगर लाल मिर्च जल जाता है
तो इसका मतलब होता है, मतलब जल जाता है और उसका जो धुआँ है अगर आपको नहीं लगता, ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि आप पे नज़र लगी थी। लेकिन अगर उसका धुआँ आपको लग रहा है, दैट्स मीन कि कोई नज़र नहीं लगी थी। तो जब उन्होंने मेरा किया तो हमें धुआँ नहीं लग रहा था, दैट्स मीन नज़र लगी हुई थी, ठीक है। तो आप लोग भी डिवाइन फेमिनाइन्स प्लीज़ ऐसे प्रिकॉशंस लो, क्योंकि आप डबल सोल्स के, आई मीन डबल एनर्जीज़ के बीच में आप रह रहे हो। समझ रहे हो ना आप लोग मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ? तो मैं बहुत फ्रैंकली आप लोगों से बात करती हूँ, क्योंकि आप लोग भी मेरी फैमिली का ही हिस्सा हो और आप लोगों से चीज़ें शेयर करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर मैं बताऊँ, मैं कभी भी आप लोगों के साथ ऐसा फ़ील नहीं करती हूँ कि मैं बस एक रोबोटिक वे में आ रही हूँ, अपना कंटेंट डाल रही हूँ, जा रही हूँ। नहीं, मुझे आप लोगों से हर तरह की बातें करना बहुत पसंद है। लाइक जस्ट हम सिस्टर्स ही तो हैं, सोल फैमिली ही तो है ना? तो ऐसा मैं आप लोगों के साथ एक बॉन्ड फ़ील करती हूँ। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं, आप में से किसी का सवाल भी था कि मैम कार्मिक्स कैसे रिलीज़ किए जाएँ? और कार्मिक्स तो रिलीज़ होते ही नहीं हैं, हम कितना भी वर्क कर लें, कार्मिक्स रिलीज़ होते ही नहीं हैं। देखो, एक चीज़ मैं आपको बोलूँगी, कार्मिक कभी भी मंत्रा चैंटिंग से और इन सब चीज़ों से जल्दी से रिलीज़ नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि कार्मिक को रिलीज़ करने का मेथड थोड़ा डिफरेंट होता है। कार्मिक्स मेडिटेशन से भी, अब ये भी नहीं कि आप 10-10 घंटे मेडिटेशन करो तो कार्मिक रिलीज़ हो जाएँगे, नो। क्योंकि मेरे पास बहुत से डिवाइन फेमिनिन्स आते हैं जो इसी लूप में उनको लगता है कि ऐसे करने से कार्मिक्स रिलीज़ हो जाएँगे। देखो, मैं एक चीज़ आपको बोलूँगी यहाँ पे, कार्मिक क्या है? कार्मिक एक पैटर्न है, ठीक है? कार्मिक साइकिल एक पैटर्न है। सामने वाला जो पर्सन है वो आपका कार्मिक है। तो देखो, उनके साथ आपका एक पास्ट लाइफ का कुछ कर्मा हो सकता है और वो कर्मा यहाँ पे भी रिपीट चल रहा है, ठीक है? और एक चीज़ मैंने आपको बोली थी किसी वीडियो पे कि हमारी जो कर्मा साइकिल है वो तब तक चलती रहती है जब तक हम वहाँ से कोई लर्निंग ना ले लें। समझ रहे हो? तो अब आप में से कुछ लोगों के सवाल होते हैं कि मैम हम तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, हम तो बहुत नॉर्मल हैं, हम तो अच्छे से बैठे हुए हैं और अपना काम कर रहे हैं, बट स्टिल हमारी जो पेरेंट्स हैं वो एकदम नार्सिसिस्ट जैसा बिहेव कर रहे हैं, एकदम कार्मिक जैसा बिहेव कर रहे हैं, हम तो हीलिंग भी कर रहे हैं। देखो, एक चीज़ बोलूँगी, कार्मिक्स भी आपका कहीं न कहीं एक मिरर होते हैं, ठीक है? और कार्मिक्स यहाँ पे आपको 2 तरीके से आपको ट्रिगर देते हैं। एक होता है आपका कॉन्शियसली, दूसरा होता है आपका सबकॉन्शियसली। सबकॉन्शियसली क्या होता है कि आप 3D में कुछ भी नहीं कर रहे हो, बट मतलब आप एकदम बैलेंस में हो, अपने आप को बैलेंस में कर रहे हो, अपना इनर वर्क कर रहे हो, बट स्टिल आपके पेरेंट्स बिना किसी वजह के, बिना किसी रीज़न के, या फिर आपके हस्बैंड कह लो, ठीक है? आपकी वाइफ़, जो भी कह लो आप कुछ भी हो, कोई भी ट्विन फ्लेम हो, डज़न्ट मैटर, मैं सबके बारे में बात कर रही हूँ। तो आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके जो इन-लॉज़ हैं, कोई भी हैं, तो वो बेवजह का अगर आपसे, मतलब आप कोई गलती भी नहीं कर रहे हो, बट स्टिल वो आपसे कार्मिक जैसा बिहेव कर रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो कार्मिक पैटर्न है ना, ये पास्ट लाइफ का है, ठीक है? पास्ट लाइफ का है। अब यहाँ पे देखो, 2 तरह के कार्मिक्स होते हैं, अभी मैं आपको बताऊँगी। तो पहला जो मैंने पैटर्न आपको क्या बताया कि पास्ट लाइफ का है, पास्ट लाइफ इन द सेंस कि पास्ट में आपने उनके साथ कुछ गलत किया और वो सबकॉन्शियसली आपको रिलीज़ नहीं कर पाए। अभी भी उनके सबकॉन्शियस माइंड में वो डाटा स्टोर है कि इसने मेरे साथ कुछ गलत किया, भले ही इस जन्म में उनको याद ना हो। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो सबसे इफेक्टिव है कार्मिक रिलीजिंग का, जो मैंने आपको हर बार मैं आपको बताती हूँ, वो है अपना, आप होपोनोपोनो प्रेयर करिए। होपोनोपोनो प्रेयर में जाइए, वो 4 लाइन्स का एक फ्रेज़ होता है, उसमें आपको अपने कार्मिक्स को विजुलाइज़ करना है, ठीक है? आपको उनके साथ एक कॉर्ड कटिंग करनी है वहाँ पे, और आपको पूरा ऐसे बोलना है कि मैं आपके साथ इस पैटर्न को ख़त्म करना चाहती हूँ। मैंने आपके साथ पास्ट लाइफ में जो भी किया मुझे कुछ भी याद नहीं है, बट स्टिल मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं इस पैटर्न को यहीं पे ख़त्म करना चाहती हूँ। मैं आपको या तो आप उनको रिलीज़ कर दो, या फिर आप उनको मतलब फ़ील करो कि वो आपके सोलमेट में चेंज हो चुके हैं, ठीक है? ऐसे करके आप उनको रिलीज़ करो। फ़ील करो कि एक ब्लैक कॉर्ड है आप दोनों के बीच में, एक कार्मिक ब्लैक कॉर्ड है जो कट हो चुकी है। तो ऐसे करने से क्या होगा कि वो सबकॉन्शियसली, जो कि उनको याद ही नहीं है, तो वहाँ से क्या होगा ना, वहाँ से आपका जो कर्मा है वहाँ से रिलीज़ होगा। अब बात करते हैं कॉन्शियस कर्मा की। कॉन्शियसली जो आपको ट्रिगर्स दे रहे हैं, जैसे मान लो कि आपने कभी एक टर्म सुना है, कभी-कभी आपके कार्मिक्स आपको इस तरीके से मिरर करते हैं, तुम बहुत गुस्सा करते हो, या फिर मान लीजिए आप गुस्सा करते हो तो वो आपको गुस्सा करके दिखा रहे हैं, तो वो यहाँ पे आपको मिरर कर रहे हैं, ठीक है? इसको हम मिररिंग भी बोलते हैं और इसको हम कॉन्शियस कर्मा भी बोलते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें कैसे रिलीज़ होंगी? ये चीज़ें रिलीज़ होती हैं आपके अपने ही कर्मा से। लाइक जब आप उस कार्मिक साइकिल को जब आप ब्रेक करते हो, तब होता है। अब होता क्या है यहाँ पे, जैसे डिवाइन मस्कुलाइन्स का कर्मा क्या होता है? डिवाइन मस्कुलाइन्स का जो कर्मा होता है ना, वो सबकॉन्शियसली नहीं होता कि उनको बैठ के मेडिटेशन करना है। उनका जो कर्मा होता है वो कॉन्शियसली होता है, ठीक है? उनको सिर्फ उस साइकिल को ब्रेक करना होता है। लाइक वो जो रिपीट कर रहे हैं ना, जो साइकिल वो सालों से जो तक रिपीट करते आ रहे हैं, कार्मिक्स को सर्व करना, कार्मिक से फियर में रहना, तो उनका कर्मा क्या होता है? उनका कर्मा यही होता है कि आप इस लूप से बाहर निकलो, ठीक है? और कुछ डिवाइन फेमिनाइन्स वो भी कॉन्शियसली कर्मा में फंसी होती हैं, ठीक है? वो भी अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाती, उनको भी फियर लगता है। अब ज़रूरी नहीं कि फियर आपको कार्मिक से लगे, फियर आपको किसी भी चीज़ से लग सकता है,
है ना? कोई भी चीज़, जैसे मान लीजिए कि अब जैसे मेरे साथ एक केस हो गया था कि जब भी मैं किसी व्हीकल में बैठती और मैं गिर जाती, तो मेरे अंदर एक फ़ियर आ गया कि मैं अपने पापा के साथ कहीं जा रही हूँ, भाई के साथ जा रही हूँ, वो लोग ड्राइव कर रहे हैं, तो मुझे डर लगता, अरे यार ये लोग कहीं मुझे गिरा ना दें, ठीक है? और वही चीज़ मैनिफेस्ट हो जाती, भले मेरे साथ ना हो, दूसरे के साथ वो चीज़ हो जाती। तो फिर मैंने इस पैटर्न को समझा कि ओके ये मेरा फ़ियर है, ठीक है? और जो मैनिफेस्ट भी हो रहा है, क्यों? क्योंकि मैं हीलिंग फेज़ में हूँ, तो मैनिफेस्ट भी हो रहा है। तो फिर मैंने उस चीज़ पे काम किया। तो आपको कैसे काम करना है? जब भी आपको कोई फ़ियर आता है, तो उस पे कैसे काम करना है? उसको आप पहले तो खुद ही उसको ठीक करने की कोशिश करो, ठीक है? खुद को बिलीव दिलाओ कि मैं सेफ़ हूँ, मैं डिवाइन प्रोटेक्शन में हूँ, मैं सेफ़ हूँ। देखो एक चीज़ और है, फ़ियर आपका तब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है जब आप डिवाइन से ज़्यादा कनेक्ट नहीं होते हो, है ना? जब आपको डिवाइन पे इतना बिलीव नहीं होता है कि डिवाइन आपको यहाँ से निकाल लेंगे। तो पहले तो अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करिए डिवाइन के साथ में। उसके बाद ऑटोमेटिक आपका फ़ियर भी डिसॉल्व होने लगता है, और जो फ़ियर आपसे डिसॉल्व ना हो, उसको आप सीधे डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए। ये भी एक मेथड है, ठीक है? तो कर्मा कैसे आपके हील होंगे? आप देखो कि सामने वाले जो कार्मिक्स हैं वो आपको क्या मिरर कर रहे हैं, ठीक है? क्या आप खुद के लिए स्टैंड नहीं ले रहे हो? अगर वो बार-बार आपको मतलब गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके अंदर से बार-बार ऐसा आता है कि नहीं-नहीं मुझे अपने लिए स्टैंड लेना है, दैट्स मीन कि वो आपको चाहते हैं स्टैंड लेना, कि आप अपने लिए स्टैंड लो। क्योंकि डिवाइन भी यहाँ पे आपके कार्मिक्स एक्टिवेट कर देते हैं इसीलिए, ताकि डिवाइन फेमिनाइन्स स्ट्रॉन्ग बन पाए। और कुछ कर्मा ऐसे होते हैं जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के होते हैं, जो पास्ट लाइफ के कर्मास होते हैं, ठीक है? जिनको हम मेडिटेशन के थ्रू हील कर सकते हैं। और कुछ कर्म हमारे ऐसे होते हैं जिनके हमें पैटर्न समझना होता है कि ओके सामने वाला मुझे ये मिरर कर रहा है। क्या मैंने आपको एक चीज़ बोला भी था, हर चीज़ मिररिंग भी नहीं होती है, लाइक आपको हर चीज़ को बैठ के मिरर भी नहीं करना है। आप कैसे फाइंड करोगे कि मिरर एक्चुअल में हो क्या रहा है? तो आप ऐसे कर सकते हो कि अ, सामने वाला मान लीजिए आपसे कुछ उल्टा सीधा बोल रहा है, आपसे कुछ बैड बिहेव कर रहे हैं, तो आप ज़रा चेक करो क्या ये प्रॉब्लम आप में है? जो वो मिरर कर रहे हैं, क्या ये प्रॉब्लम आप में है? अब ऐसा थोड़ी ना है कि सामने वाला आपको गाली दे रहा है तो आप खुद को लिखने बैठ जाओगे कि हाँ, मैं खुद को गाली दे रही हूँ। इस तरीके से मिररिंग काम नहीं करती है। ये सामने वाले का सॉरी ये सामने वाले का टॉक्सिक पैटर्न है, ठीक है? तो आप इस टाइप से फाइंड करने की कोशिश करो कि सामने वाला क्या मिरर कर रहा है। ज़रूरी नहीं है कि मिररिंग हमेशा काम करती है। कई बार क्या होता है कि सामने वाले के खुद की ब्लॉक्स होते हैं, चाहे वो आपका डीएम हो, चाहे वो आपके कार्मिक्स हों, कोई भी हो, ठीक है? तो अभी आप समझ गए कार्मिक्स को कैसे हील करना है। अब हम बात करते हैं, क्या सभी का यूनियन होता है? अगर मैं बोलूँ येस, तो आप में से बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ हो जाएँगे, अरे मैम हमारे तो एज इतना गैप, हमारे बीच में तो इतना ज़्यादा एज गैप है, मेरा डीएम तो मेरे से 18 साल छोटा है, 25 साल छोटा है, हमारे बीच में इतना ज़्यादा एज डिफरेंस है, हमारे बीच में कास्ट का इशू है, रिलीजन का इशू है, हम तो सेम जेंडर में हैं, हमारा यूनियन कैसे पॉसिबल है, हमारी शादी कैसे पॉसिबल है? बट मैं वन लाइन में बोलना चाहूँगी, येस पॉसिबल है। क्यों है? डिवाइन ने आपको यूनियन के लिए ही मिलाया है। ये जो तरह तरह के चैनल्स में जो आप लोग सुन के बैठ जाते हो ना कि ट्विन फ्लेम्स का यूनियन नहीं होता है, सब झूठ है। और अगर मैं आपको बोलूँ तो ये भी इल्यूमिनेटी के मेंबर्स ही हैं जो ये मिथ फैला रहे हैं ट्विन फ्लेम्स के बीच में, ताकि ट्विन फ्लेम्स कभी यूनियन में आ ही ना पाएँ। समझ रहे हो? है ना? आप लोग इतने समझदार हो, आप एक खुद एक डिवाइन सोल हो, आप खुद ही सामने वाले को देखकर समझ जाते हो कि कौन डेविल एनर्जी में है, कौन डिवाइन एनर्जी में है। अच्छा एक चीज़ मैं बोलूँगी, आप खुद भी मतलब ट्विन फ्लेम्स जितने भी हैं ना, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, कोई भी हो, सब अलग ही दिखते हैं। अलग दिखने का मतलब आप उनके चेहरे पे ना एक अलग ही आपको ग्लो दिखेगा, उनकी आइज़ में एक अलग ही आपको डेप्थ दिखेगी, ठीक है? आप पहचान जाओगे कि कौन डेविल सोल है और कौन डिवाइन सोल है, ठीक है? तो प्लीज़ अपने आप को इतना अवेयर रखो कि आप ये तरह तरह के जो चैनल सुनकर आते हो जिसमें आपको बोला जाता है कि हमारे तो दो डिवाइन मस्कुलाइंस होते हैं, एक आता है ट्रिगर के लिए और एक आता है बाद में अवेकनिंग के लिए। हाँ, किसी किसी केस में मैं मानती हूँ कि यहाँ पे आपके कार्मिक से आपकी अवेकनिंग ट्रिगर हो जाती है, बट डीएम आपका एक ही होता है। डीएम आपके दो नहीं हो सकते हैं, समझ रहे हो? आपका जो काउंटर पार्ट है वो एक ही होगा। फिर कुछ लोगों के सवाल भी थे कि मैम अगर हम स्टार सीड हैं तो क्या हमारा डीएम दूसरा है? नो, अगर आप स्टार सीड हो तो वो भी स्टार सीड है, ठीक है? तो यहाँ पे आप जो भी सोल हो, आप जो भी हो, लाइक अगर आप स्टार सीड हो, आप हाइब्रिड हो, आप कोई भी हो, तो वो भी आप ही के पार्ट है ना, तो वो भी सेम ही तो हुए ना, अलग कैसे हुए? ठीक है? तो दूसरा कि आप लोग के सवाल होते हैं कि हम मतलब कैसे हमारा यूनियन होगा? तो उसके लिए देखो करना क्या होता है, मैं सिंपल आपको बहुत सिंपल लॉजिक में समझाना चाहती हूँ। डिवाइन चाहते हैं आपका यूनियन कराना। डिवाइन ने अगर आपको सेपरेशन दिया है तो वो आपको हीलिंग के लिए दिया है, आपको इनर वर्क के लिए दिया है, ताकि आप यहाँ से निकल कर आप एक
इससे भी ऊपर वाले वर्जन में जा सको। डिवाइन नहीं चाहते, आपका डीएम और आपके डिवाइन ये दोनों नहीं चाहते हैं कि आप लो वाइब्रेशन पे रहो, आप वही ज़िंदगी जो जीते आ रहे हो उसी को जियो, उसी को कंटिन्यू करो। तो डिवाइन और डीएम कभी नहीं चाहते कि आप लोग उस चीज़ को कंटिन्यू करो। इसीलिए आपको इतना पेन मिलता है, इसीलिए आपको अवेकनिंग दी जाती है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपका यूनियन नहीं होगा। यूनियन होता है ट्विन फ्लेम्स में। जितनी जल्दी अब यहाँ पे एक चीज़ और मैंने सुना है कि लोग कहते हैं कि 6-7 साल बाद ही यूनियन। हाँ, ऐसे ही ना एक बार क्या हुआ था, बहुत पहले की बात है, मैं रैंडम वीडियो सुन रही थी ट्विन फ्लेम्स पे। उस टाइम पे अपना कंटेंट नहीं डाल रही थी, ठीक है, बट सोचा था मैंने कि हाँ मैं अपना चैनल बनाऊंगी, बट उस टाइम पे मैंने स्टार्ट नहीं किया था। तो ऐसे एक रैंडम वीडियो में सुन रही थी, उसमें उन्होंने बोला कि ट्विन फ्लेम्स का यूनियन होने में तो 6-7 साल लग जाते हैं। मुझे हंसी आ रही थी सुन के। अब देखो ये भी एक मिथ है। क्यों मिथ क्यों है भाई? ट्विन फ्लेम्स का कोई टाइम बाउंडेशन नहीं होता है कि आपको 6 साल लगेगा, आपको 7 साल लगेगा, आपको 3 साल लगेगा। नो, इट्स डिपेंड्स ऑन योर हीलिंग, ठीक है। ये आपके और आपके डीएम की हीलिंग पे डिपेंड करता है। ये आपके और आपके डीएम की रेडीनेस पे डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा आप टाइम लोगे हीलिंग में, उतना ज़्यादा आपको टाइम लग सकता है। और जितनी जल्दी आपने अपने ब्लॉक्स हील कर ली, उतनी जल्दी आप यूनियन में आओगे। समझ रहे हो? यूनियन का टाइमलाइन से कोई भी फाउंडेशन नहीं है। और जितनी जल्दी आप और आपके डीएम रेडी हो जाओगे ना यूनियन के लिए, डिवाइन आपका यूनियन करवा देंगे। डिवाइन को कोई मज़ा नहीं मिल रहा कि वो आपको सेपरेट करें। नो, अगर सेपरेशन दिया गया है तो वो आप दोनों की इनर वर्क के लिए दिया गया है ना। क्योंकि हमारा काम क्या है? हमारा काम है यहाँ पे, मतलब जैसे कि अभी मैं अपने मिशन में हूँ, आप लोगों को गाइड कर रही हूँ, है ना। तो एक टाइम बाद आपके भी कुछ अपने मिशन हो सकते हैं। किसी का मिशन हो सकता है कुछ भी काम करना, कुछ और काम करना, है ना। तो सबके अलग अलग मिशन यहाँ पे हो सकते हैं। तो हमें वहाँ तक जाना है, और वहाँ तक जाने के लिए हमें इतनी सारी प्रिपरेशन करवाई जा रही है, ठीक है। वैसे तो आज तो मैंने ये वीडियो मैं अपलोड कर रही हूँ, ठीक है। और अभी शायद 2-3 दिन तक मैं अब कोई भी वीडियो अपलोड ना कर पाऊँ, क्योंकि मुझे बहुत मुश्किल से टाइम मिला एक्चुअली, ठीक है। बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स ऐसे हैं जिनका सेशन पेंडिंग है, तो उनको भी मुझे देना है, और मैं उनको 9 के बाद ही दे पाऊँगी। तो लेकिन मुझे लगा कि नहीं, मतलब मैं खुद भी नहीं रह पाती मैं भी टाइम निकाल ही लेती हूँ कि नहीं मुझे वीडियो बनानी है, आप लोगों से कनेक्ट करना है ना। और डिवाइन मुझे रहने भी नहीं देते। इसी वजह से मैं हर 2-3 दिन में एक वीडियो मेरा आता ही रहता है ना। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पे करेक्शन करना चाहती हूँ। अभी लास्ट वीडियो में जो मैंने आपको एप्स्टीन फाइल्स के बारे में बोला था, जिसमें मैंने कहा था अल्बर्ट आइंस्टीन, नो, वो अल्बर्ट आइंस्टीन नहीं थे, ठीक है, वो स्टीफन हॉकिंग थे एक्चुअली। मैं उस दिन बहुत लेट नाइट पे वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। तो हो जाता है ना, जब आप थोड़े से नींद में होते हो, आप कोई वीडियो रिकॉर्ड करो तो बस नींद स्लिप हो जाते हैं। तो वही मेरे साथ हुआ। तो एप्स्टीन फाइल के बारे में आप लोग सुनो, क्योंकि अभी ये भी जो वीडियोस अब सामने आ रहे हैं ना एप्स्टीन फाइल्स के लिए, एकदम दिमाग दहला देने वाली बात है। और अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बोलूँगी, जैसे ही एप्स्टीन फाइल्स का जब मैंने ये सारी थ्योरीज जब मैंने सुनी थी, तो मैंने पहले ही सेंस कर लिया था कि ये सब कुछ इल्यूमिनाटी के अंडर कंट्रोल में हो रहा है, ठीक है। और आप खुद भी सोचो, आप में से 1-2 लोगों का सवाल भी आया था कि मैम इंसान को कैसे खा सकता है, लाइक ऐसा भी क्या है। तो देखो, एक चीज़ मैं बोलूँगी, इल्यूमिनाटी क्या है? इल्यूमिनाटी एक ऐसा गैंग है, एक नेगेटिव एनर्जी है बेसिकली, कह लो। एक है ना डिवाइन सोल, डेविल सोल, तो ये लोग डेविल सोल्स हैं। और मैंने तो ये तक सुना है, अगर आप लोगों ने सिम्पसन कार्टून देखा हो, ठीक है, जैसे मैं तो रिसर्च करती रहती हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आता है इन सब चीज़ों पर रिसर्च करने में। तो सिम्पसन कार्टून के बारे में अगर आपने सुना हो, तो सिम्पसन कार्टून में वो ऐसी सी चीज़ें, कार्टून्स के थ्रू वो ऐसी सी चीज़ें बताता था जो कि रियल होती थी, ठीक है। ये देखो, अभी मेरे साथ कुछ अलग हुआ, लाइक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, मेरे इस वाले घर पे कोई नहीं है। आज मेहंदी का फंक्शन है, और सब लोग मेरी मौसी के घर पे ही हैं, तो मेरे घर पे भी कोई नहीं है। तो मैंने सोचा टाइम मिला तो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ। लाइक अजीब ही है, जब भी मैं इस टॉपिक पे बात करने बैठती हूँ ना, इल्यूमिनेटी पे, तो अजीब ही चीज़ें होने लगती है मेरे साथ। अभी जैसे मैं बात कर रही हूँ ना आप लोगों से, रूम की जो लाइट है ना, वो 3 बार जली बुझी ब्लिंक कर रही थी, है ना। आई डोंट नो ये क्या हो रहा है, बट स्टिल मैं आप लोगों से बात तो देखो करूँगी, मैं तो रुकूँगी नहीं, है ना। तो मैं क्या बोल रही थी, हाँ, सिम्पसन कार्टून के बारे में। तो उसमें आप लोग रिसर्च करना कि उसमें ना इसके बारे में बताया गया था कि कैसे वो मतलब रिवील कर रहा था चीज़ों को, ठीक है, फ्यूचर को वो पहले ही प्रेडिक्ट कर देता था वो कार्टून। तो मैंने वो भी देख रखा था। तो उसमें भी मतलब बोला गया था, मैं बहुत ओपनली नहीं बोलूँगी, आप लोग प्लीज़ सर्च कर लेना अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में इतना ज़्यादा बोलना भी सेफ़ नहीं होता।
तो फिर भी मैं बस ओवरऑल आपको ये बोलना चाहती हूँ कि ये जितने भी लोग हैं जो वर्ल्ड को चला रहे हैं, और ये चीज़ मैंने बहुत पहले भी सुन रखी थी कि ये इल्यूमिनेटी के मेंबर्स ये जो वर्ल्ड को चला रहे हैं, और ये बात सही है, ठीक है। और ये ह्यूमंस को खाते हैं एक्चुअली, इनको एनर्जी जो मिलती है ना, ये छोटे बच्चों को खाने से ही मिलती है, ठीक है। ये छोटे बच्चों को ईट करते हैं, उनको खाते हैं, मैं क्या बोलूँ, इससे ज़्यादा गंदा मैंने कभी सुना नहीं वैसे। तो आप ही सोचो कि जो इंसान को ही खा रहा है, तो क्या एक्चुअल में वो इंसान है जो इंसान इंसान को ही खा रहा है? कौन सी एनर्जी है वो? डेविल एनर्जी ही तो है ना वो। तो ये सब हमारे अराउंड हो रहा है। फिर आप में से एक डीएफ थे, उनका भी क्वेश्चन था कि मैम अगर डिवाइन है तो डिवाइन ये सब चीज़ें क्यों होने दे रहे हैं, कैसे होने दे रहे हैं? देखो मैं एक चीज़ बोलूँगी, आप लोग त्रेता युग है, द्वापर युग है, वहाँ पे भी तो देखो कितनी सारी चीज़ें हुई थी। अब महाभारत के युद्ध में कितने सारे लोग मरे मरे थे ना, कितने सारे लोगों की डेथ हुई थी ना। तो देखो लोगों की डेथ, ठीक है, ये सब चीज़ें भी डिवाइन विल से ही होती हैं। अगर मैं आपको बोलूँ, यहाँ पे कुछ भी सही और गलत नहीं है। लाइक जो हो रहा है सबकी अपनी कर्मा है पहला। दूसरा, हर सोल का अपना एक पर्पज़ होता है। मे बी शायद ये जो सोल्स हैं, ये जो बच्चों की जो सोल्स थी, उनका पर्पज़ ही यही था कि वो अवेयर करें आप लोगों को ऐसे लोगों से। तो सोचो ज़रा, उन्होंने अपने आप को सैक्रिफाइस किया ना, तो बस यही चीज़ें हैं, ठीक है। तो प्लीज़, शायद इसी वजह से हमारा अवेकनिंग हुआ है कि हम सब हाई वाइब्रेशन पे आएँ, अपने अपने यूनियन में आएँ। और कितनी मज़े की बात है ना, देखो ज़रा कि दुनिया में इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, बट स्टिल वी आर ब्लेस्ड। हम कितने ब्लेस्ड हैं कि हम डिवाइन की प्रोटेक्शन में हैं। कभी कभी जब मैं अपने पास्ट के बारे में सोचती हूँ ना, तो मैं ऐसी ऐसी चीज़ों से निकली हूँ, ऐसी ऐसी जगह से मैं निकली हूँ कि कभी कभी लगता है कि मैं डेथ से सिर्फ थोड़ा सा ही, थोड़े से ही डिस्टेंस में थी। मैं कभी कभी ऐसा फील करती हूँ, क्योंकि मेरे ऐसे पास्ट में ऐसे ऐसे इंसिडेंट हुए हैं कि अगर मैं सोचने बैठूँ तो लगता है कि यार मैंने तो मौत को बहुत करीब से देखा है, अगर मैं अपनी बात करूँ तो, ठीक है। और एक नहीं कई बार, और न जाने कितनी ही डिवाइन सोल्स हैं जो वहाँ से निकल कर आए होते हैं, ठीक है। आप लोग, होता नहीं है कभी कभी आपने सुना होगा कि कुछ लोग होते हैं जो मौत से बहुत करीब होकर आ गए होते हैं वापस, है ना। तो ये क्या है, और वहाँ से आपको किसने बचाया? डिवाइन ने बचाया, है ना। तो हम सब क्या है, हम सब डिवाइन प्रोटेक्शन में ही हैं, ठीक है। तो प्लीज़ अपने आप को डेली ग्रैटिट्यूड पे करो डिवाइन के लिए। सोचो हमारे लिए डेली कितने सारे एंजल्स काम करते हैं, है ना। तो हम सब डिवाइन की प्रोटेक्शन में, और कितने सारे एंजल्स हैं जो हमें डेली साइंस सिंक्रोनिसिटी दिखाते रहते हैं। कभी कभी तो मैं सोचती हूँ कि ये जो एंजल नंबर्स हैं, जैसे 111 है, 222 है, 369 है, जैसे 369 मुझे बहुत ज़्यादा दिखता है, तो मैं सोचती हूँ कि डिवाइन को इतने सारे एंजल नंबर्स मिलते कहाँ से हैं। तो यही सब चीज़ें हैं। और देखो बात करते करते आज का भी वीडियो बहुत लंबा हो गया, ठीक है। जब मैं आप लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन दे रही होती हूँ ना, तो जनरली इतना टाइम हो ही जाता है, ठीक है। तो बट स्टिल मैं बोलूँगी, आप लोग प्लीज़ अपना इनर वर्क करिए, ठीक है। और मैं ये एप्स्टीन फाइल्स के बारे में आपको ये इसलिए बता रही थी ताकि आप अवेयर हो जाओ कि 3D में क्या हो रहा है ना। हीलिंग का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ 5 डे में स्टक रहे हैं। तो यही होता है, अगर आप सिर्फ 5 डे में बैठ के हीलिंग ही कर रहे हो, 3D से अनअवेयर हो, तो क्या है, आप 3D और 5D को डिसबैलेंस कर रहे हो, है ना। आप बैलेंस में नहीं हो। और हमें बोला जाता है कि इस जर्नी में हमें 5D और 3D दोनों को बैलेंस वे में लेकर चलना है। तो समझ रहे हो ना आप लोग। तो अभी मैं आपसे मिलूँगी अब सीधे 2 दिन के बाद। क्योंकि क्या ही बोलूँ, मतलब होता है ना कि शादी के बाद भी 1 दिन तो और भी जाएगा उसमें, क्योंकि जब मेरी भाभी आएँगी तो फिर उनके साथ भी रहना होगा। तो यही सब चीज़ें मैं क्या बताऊँ। खैर, मैं तो बस एन्जॉय करने के लिए जाती हूँ, जब काम की बारी आती है तो मैं निकल लेती हूँ वहाँ से। तो ऐसे ही हमें अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना होता है, ठीक है। तो ठीक है, आप लोग भी अच्छे से इनर वर्क करो, अच्छे से एंजॉय करो। और जिन भी लोगों के सेशंस पेंडिंग हैं, तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि आपको जो सेशंस मिलेंगे वो 9 के बाद ही मैं आपको दे पाऊँगी, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ तब तक वेट कर लेना, और अब मिलते हैं 9 के बाद, ओके। तो आई होप कि आज की वीडियो से भी आप लोगों को काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी, ठीक है। तो अपना ध्यान रखिए, और प्लीज़ प्रोटेक्शन यूज़ करिए, अपनी अपनी प्रोटेक्शन में रहिए, ठीक है। तो ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, हैव अ गुड डे।